बचपन से भी तो हम लोग जानते हैं सर कि मतलब रूट का काम क्या होता है सर आपका वाटर को ऑब्जॉर्व करना, वाटर को ऑब्जॉर्व करके मतलब क्या है सर आपका प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक मतलब क्या करना सर आपको पहुँचाना। लेकिन रूट्स क्या करता है सर आपका वाटर के साथ साथ मिनरल्स को मतलब क्या होता है ऑब्जॉर्व करता है, और वाटर मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करने के बाद मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट्स का मतलब डिफरेंट पार्ट तक मतलब क्या करता है सबको पहुँचाता है। तो वही चीज़ तो बचपन से मतलब क्या पढ़ते हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या डिटेल में मतलब क्या असर आपका रहेगा, और फिर बात मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो वाटर एक्ट्स एज एन एक्सलेंट सॉल्वेंट। अभी केमिस्ट्री में पढ़ें क्या पढ़े सर आपका कि वाटर क्या होता है सर आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, और उसमें मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका डिज़ोल्व कर जाता है। बस क्या डिज़ोल्व नहीं करता है सर आपका, जो आयंस में ब्रेक नहीं करता वो डिज़ोल्व मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। एंड इज़ रिक्वायर्ड बाई प्लांट्स फॉर ऑल देयर सेलुलर एक्टिविटीज़। मतलब लिविंग का बॉडी किससे बना होता है, प्रोटोप्लाज्म से। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो आप सेल को जानते हैं, सेल के बाहर का कवरिंग जो होता है उसको क्या कहा जाता है सर आपका, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को टुगेदर क्या कहा जाता है सर आपका, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का मेजॉरिटी जो बना होता है वो मतलब क्या होता है वाटर से बना होता है। तो जितना भी मतलब क्या है केमिकल एक्टिविटीज़ होता है, सारा का सारा केमिकल एक्टिविटीज जिस मीडियम में होता है वो मीडियम मतलब क्या होता है सर आपका वाटर होता है ना। क्योंकि लाइफ का कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए सर आपका, मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। चाहे वो मतलब क्या कैटाबॉलिज्म हो, चाहे मतलब क्या सर आप कैनाबॉलिज्म हो, सारा का सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहाँ होता है सर आपका, बोल सकते हैं एक तरह से कि वाटर में होता है ना। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है, वाटर से बनता है। और प्लांट का कौन सा पार्ट जो लिविंग है, प्रोटोप्लाज्म में तो लिविंग होता है ना। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। लेकिन लिविंग पार्ट कौन सा होता है, सेल वॉल लिविंग पार्ट नहीं होता है। लिविंग पार्ट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अगर आप भूल जाएंगे तो याद रखिए, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म कहा जाता है, मतलब क्या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो विदाउट कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स प्लांट कुड नॉट कैरी ऑन एनी ऑफ इट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो बात क्या है, रूट्स अब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल्स को, और रूट्स मतलब क्या करता है, कॉन्स्टेंटली प्लांट को सप्लाई करता है क्या चीज़ के साथ, वाटर के साथ, मिनरल के साथ। प्लांट को मतलब क्या असर आपका जितना भी एक्टिविटी कंटिन्यू कर रहा है वो कंटिन्यू करने के मतलब क्या असर आपका, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर कहाँ से आ रहा है सर आपका, रूट्स के द्वारा आ रहा है। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स को जानना मतलब क्या बहुत ज़रूरी है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल take place by roots of plants, which is further conducted to all parts of the plant through xylem। तो दो कंडक्टिंग मतलब टिश्यू होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका जाइलम, और एक मतलब क्या होता है सर आपका फ्लोएम होता है ना। तो जाइलम क्या करता है सर आपका, वाटर को और मिनरल्स को मतलब क्या होता है सर आपका, लीव्स तक पहुंचाता है ना। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से मतलब क्या करता है, पहुंचाता है। और फिर मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट के जिस पार्ट में मतलब क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ से मतलब क्या होता है सर आपका फूड बनता है। वो मतलब क्या होता है सर आपका सारा प्लांट्स का अलग अलग पार्ट्स में मतलब क्या होता है सर आपका जाता है कौन से टिश्यू के द्वारा सर आपका, फ्लोएम के द्वारा। तो अभी छोड़ दिए, उसका काम नहीं है अभी। दिस कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ प्लांट्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द term root and thereafter its function to show how water and minerals are carried by them from the soil। अब आ जाइए, तो बचपन से ये बात उन्होंने पढ़े हैं ना कि प्लांट्स में मतलब देखिए इंसान के अंदर बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गन सिस्टम होता है। लेकिन मतलब क्या होता है एनिमल के अंदर भी मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम होता है। लेकिन मतलब प्लांट के अंदर पता है क्या होता है, दो ही सिस्टम होता है। एक मतलब क्या होता है सर आपका रूट सिस्टम, एक शूट, और एक मतलब क्या होता है सर आपका शूट सिस्टम, है ना। तो रूट्स आर ब्रांच्ड पार्ट्स एट द लोअर एंड ऑफ द प्लांट, दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। तो वो लोग का एक काम तो क्या है, एंकरेज प्रोवाइड करना प्लांट को, मतलब क्या है सर आपको अपनी जगह में फॉर्मली मतलब क्या करके होल्ड करके रखना। और दूसरा काम क्या है सर आपका, दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू अब्सॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल रूट शोज डिफरेंट जोन्स। द मेजर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर इन द रूट हेयर जोन।
अब देखिए रूट का मतलब क्या होता है, ब्रांच होते जाता 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 है, फिर ब्रांच का ब्रांच, ब्रांच का ब्रांच, ब्रांच का ब्रांच होते जाता है, और सबसे छोटा ब्रांच जो होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, सर आपका रूट हेयर्स। तो रूट का थिक पार्ट मतलब जो है ना वो क्या कर पाएगा सर, आपको वाटर को मिनरल्स को मतलब क्या सर आपको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। रूट हेयर जो है कभी कभी क्या होता है सर, आपका 1 सेल होता है उसका थिकनेस, और कभी कभी क्या होता है सर आपका फ्यू सेल होता है उसका थिकनेस। वो चीज़ है जो मतलब क्या होता है सर आपको वाटर को मिनरल्स को मतलब क्या कर पाता है सर आपको अब्जॉर्ब कर पाता है। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अब्जॉर्बिंग, मतलब क्या खासियत है रूट्स के अंदर। आप सोचिए, आप मिट्टी खोदिएगा तो मिट्टी में आपको कितना ही पानी मिल जाएगा, ज़्यादातर जगह में ज़्यादा पानी तो नहीं मिलेगा ना, मिट्टी आपको मतलब क्या सूखा ही सूखा मिलेगा ना। लेकिन वो सूखा मिट्टी में क्या होता है, जितना भी थोड़ा सा पानी होता है रूट्स के अंदर मतलब क्या सर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो थोड़ा सा पानी को अब्जॉर्ब करके मतलब क्या थोड़ा सा पानी को खींच के मतलब जो है प्लांट को मतलब क्या करते रहता है, पहुँचाते रहता है। जैसे कोई अगर बोले कि मिट्टी खोद के 1 गिलास पानी निकालो तो हालत मतलब क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन प्लांट कॉन्स्टेंटली मतलब प्लांट को कॉन्स्टेंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ से मिल रहा है, वही सॉइल से मिल रहा है, और वो सॉइल से मतलब कौन अब्जॉर्ब कर रहा है सर आपको, रूट्स अब्जॉर्ब कर रहा है। तो रूट्स के अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो और किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर मतलब क्या सर आपका नहीं है, और उसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, जहाँ पे कोई पानी नहीं निकाल पा रहा है वहाँ से मतलब क्या सर आपका रूट्स निकाल पा रहा है ना। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर अब्जॉर्बिंग, तो यहाँ पे ध्यान से बात समझते हैं। एक्सटेंसिव रूट हेयर विथ रैपिड ग्रोथ, प्लांट्स हैव एक्सटेंसिव रूट सिस्टम विच ग्रोज रैपिडली इन द सॉइल। पहला बात तो क्या है सर आपका, वो डीप डाउन भी जाता रहता है और मतलब अपना विथ भी मतलब क्या होता है सर आपको बढ़ाते रहता है, अपना नेटवर्क क्या होता है सर आपको बढ़ाते रहता है। तो ऐसा नहीं कि प्लांट अगर मतलब समझिए 1 मीटर का दायरा में, तो हो सकता है कि उसका रूट का सिस्टम मतलब क्या हो सर आपका 10 मीटर का दायरा में मतलब क्या सर आपका फैला हुआ है ना, बस नेटवर्क को पूरा फैला के रखता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, एक्सटेंसिव रूट है विथ रैपिड ग्रोथ। अब आगे आ जाइए, देखते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, इन 4 month old dry the total length of root system is estimated to be 620 किलोमीटर। द डेली इंक्रीज ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 किलोमीटर। मतलब समझिए पाक सरिस मैदान में कोई ऐसा मतलब क्या हो सकता है, ट्री हो सकता है जिसका मतलब फैलाव पूरा पाक सरिस मैदान है, तभी तो मतलब क्या अगर होता है पानी को मतलब क्या तान पाता है ना। लार्ज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रूट इज़ इनॉर्मस। अब रूट का सरफेस एरिया छोटा रूट हेयर है, तो रूट का सरफेस एरिया इनॉर्मस कैसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कैसे इनॉर्मस हो जाएगा बताइए हमको आप। ये बात को समझने के लिए बात को मतलब क्या हमको समझना पड़ेगा। आप बाज़ार से आके पौधे खरीदते हैं क्या, कटाए खरीदते हैं कभी, है ना। तो सरफेस क्या होता है आप जानते हैं ना, ये समझ लीजिए आपका ब्रेड है। अभी जितना पार्ट को आप इसके हाथ से छू पा रहे हो उतना ही मतलब कैसा आपका सरफेस है। इसको हम काटा तो 2 और सरफेस एरिया का मतलब कैसा आपका इजाफा हो गया ना। फिर यहाँ काटा, फिर क्या हो गया सर आपका 2 और सरफेस एरिया का इजाफा हो गया। फिर यहाँ काटा, जितना काटेंगे उतना सरफेस का मतलब क्या आपका इजाफा मतलब क्या आपको होते गया। लेकिन आप एक बात बताइए, वो काटने से पहले जो ठोंगा के अंदर घुस रहा था, काटने के बाद भी मतलब क्या सर आपको उसी ठोंगा के अंदर घुस रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, जितना हम काटा उतना मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपको इंक्रीज़ किया, लेकिन वॉल्यूम तो मतलब क्या सर आपको वही रहा ना। तो सेम मतलब क्या है सर आपका, आए बस समझ में, ऊपर के दिमाग ख़राब हुआ था ना। हाँ तो पॉटी मक्खन खाने जो खाते उसके ऊपर सोच लेते दिमाग ख़राब मतलब क्या होता आपका नहीं होता। हाँ ये क्या बकवास कर रहा है कि वॉल्यूम वही रहेगा, सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा। उनको पता था कि पॉटी मक्खन से एग्जांपल मिल जाएगा, गलत एग्जांपल पॉटी मक्खन का। हाँ तो वही ठोंगा में घुसता है ना उसके बाद फिर। हाँ तो वॉल्यूम मतलब क्या रहता है सर आपको वही रहता है ना। हाँ वॉल्यूम तो बढ़ा क्या, सरफेस एरिया बढ़ा। तो इससे क्या समझ में आया, तो जब अगर नहीं काटते हैं तो जो सरफेस अवेलेबल था वही सरफेस मतलब क्या होता है एनवायरनमेंट से मतलब इंटरैक्ट करता है।
लेकिन काटा तो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए कितना सारा सर्फेस हो गया, है ना। तो बात क्या है कि लाइफ एक मतलब क्या ऐसा आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इंसान का अगर मतलब क्या होता सरफेस एरिया बहुत कम अवेलेबल होता तो इंसान मतलब क्या होता जी नहीं पाता, प्लांट भी मतलब क्या होता आपका जी नहीं पाता, एनिमल भी मतलब क्या होता जी नहीं पाता। इसलिए मतलब क्या असर आपका छोटा छोटा सेल चाहिए होता है ताकि सरफेस एरिया मतलब क्या असर आपका इनॉर्मसली मतलब क्या असर आपका लार्ज हो जाए। नहीं समझे बात क्या बोले। तो आप सामने एक बुक रखा हुआ है, वो बुक को पूरा मतलब क्यूब बना दिया गया, पेज गैप पेज उसमें से, तो सरफेस एरिया कितना होगा, मान लो सरफेस एरिया आधा मीटर होगा, मतलब आधा मीटर स्क्वायर होगा समझ लो। लेकिन तुम सोचो उसको इतना सारा पेज जो बनाया ना, उसका सर्फेस एरिया पता है कितना है। पेज लो सयाते हो 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 सयाते हो, देखो पेज कहाँ तक जा रहा है, वहाँ तक सर्फेस एरिया पहुँच गया। लेकिन वॉल्यूम तो मतलब क्या है आपका सेम रहा। हाँ बात समझ में कि नहीं है बात समझ में। हाँ तो सोचो इतना सारा डिवीज़न जो हुआ इंसान का बॉडी का, ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल में, कितना सरफेस एरिया बढ़ गया। हाँ वैसे सुना है कि हम लोग डीएनए को अगर एक स्ट्रेट लाइन तक मतलब तो शाम तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। हाँ वापस भी आ जाएगा। हाँ। सन तक हम सुना है ऐसा। सारे डीएनए के बारे में सुनेंगे, एक डीएनए का बता रहे हैं, है ना। तो सोचो, तो यहाँ पे मतलब क्या है, अब तुम सोचो यहाँ पे क्या लार्ज सरफेस एरिया का मतलब समझ में आएगा कि कितना सारा डिवीजन है और कितना लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस जितना सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है उतना मतलब इंटरेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो पहला क्या था, रूट सिस्टम मतलब क्या सर आपका एक्सटेंसिव है। एग्जांपल दिया यहाँ पे फूल 4 मंथ ओल्ड मतलब क्या सर आपका राई का। अब तुम सोचो तुम जो मैदान में बैठे बैठे घास उखाड़ दिए, कितना एक्सटेंसिव नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिए। बोला हम तो नहीं उखाड़ा। वो ऐसा बता, हम तो नहीं देखा तब उखाड़ते हैं। फाइब्रस रूट हमको देखना है, तो घास हमको खाना पड़ेगा, हाँ ना। हाँ ना। तो कितना तुम नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिए, तो देख के फ़ायदा हुआ। लार्ज surface area. The surface area of root is enormous because of the presence of root hairs. If the root hair of the plant are laid from one end to other, the significant length in kilometers is covered. This increase the area of absorption of waters. मतलब क्या है कि रूट हेयर को अगर एंड टू एंड रखा जाएगा ना, तो मतलब क्या है सर आपका सेवरल किलोमीटर्स वो कवर कर लेगा। मतलब रूट हेयर का इतना मतलब क्या होता है सर आपका सरफेस एरिया वो क्या करता है, कवर करता है। थिन वॉल्स ऑफ रूट हेयर। अब ऑब्जॉर्व करना है तो रूट हेयर का मतलब क्या होगा सर आपका वॉल अगर मतलब क्या होगा सर आपका थिक होगा, तो फिर क्या होगा सर आपका वाटर्स और मिनरल्स उसके अंदर एंटर मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। वाटर्स और मिनरल्स को उसके अंदर मतलब क्या सर आपका एंटर करना है, तो मतलब क्या ऐसा पहला क्या था एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, जिसका फैलाव मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा है। डिवीजन छोटा हो जाएगा। दूसरा बात क्या है सर आपका सरफेस एरिया मतलब क्या है सर बहुत मिल जा रहा है ना। और तीसरा बात क्या आ रहा है सर आपका थिन वॉल ऑफ रूट हेयर्स। तो रूट हेयर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट आर थिन वॉल्ड एक्सटेंशंस ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स। एपिडर्मिस कहीं पर भी आए, एपिडर्मल कहीं पर भी आए, तो मतलब क्या होता है सर आपका सरफेस क्या आता है समझिए। तो हम लोग का भी मतलब क्या होता है सर आपका स्किन का सरफेस को जो कवर करता है वो तो एपिडर्मल लेयर होता है ना। तो ये तो रूट का भी मतलब क्या होता है सर आपका एपिडर्मिस सेल होता है। तो रूट हेयर्स हैव वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के बारे में आप सेल जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, शायद पढ़े थे नहीं पढ़े थे हमको पता नहीं, लेकिन वैक्यूल्स क्या होता है, स्पेस होता है जिसके अंदर मतलब क्या होता है सर बहुत सारा फ्लूइड मतलब क्या होता है भरा होता है। तो प्लांट सेल के अंदर कम रहता है, मतलब एनिमल सेल में या तो नहीं होता है या तो एकदम छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है सर आपका वैक्यूल्स क्या होता है सर आपका लार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रूट हेयर्स हैव वैक्यूल्स फिल्ड विद सेल सैप्स। दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाई मतलब क्या सर आपका 2 लेयर्स। एक मतलब क्या सर आपका सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, तो ये तो कॉमन नॉलेज है कि प्लांट सेल अगर है तो उसमें 2 लेयर होगा, सेल वॉल भी होगा और क्या होगा सर आपका सेल मेम्ब्रेन भी होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ये देखिए रूट्स है और ये मतलब क्या सर आपका रूट हेयर है। तो रूट हेयर में मतलब क्या सर आपका 2 लेयर है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका एपिडर्मल मतलब क्या सर आपका लेयर है, और वहाँ पे जगह जगह में मतलब क्या सर आपका वैक्यूल है, और वैक्यूल में भरा गया है सर आपका सेल सैप भरा है, ठीक है ना।
द सेल वॉल इज थिन एंड फ्रीली परमिएबल, ये भी वही नॉलेज है तुमको कौन भी पता है। सेल वॉल क्या होता है सर, आपका फ्रीली परमिएबल होता है, परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द सेल। तो रूट हेयर के अंदर क्या एंटर करेगा, वाटर और मिनरल्स एंटर करेगा ना। तो वाटर और मिनरल्स को मतलब क्या होता है सर, आपका सेल वॉल फ्रीली मतलब क्या करता है सर, आपको एंटर करने देता है। किसका सेल वॉल, रूट हेयर का सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन बट सेमी परमिएबल, इट परमिट्स पैसेज ऑफ वाटर बट विथ सिलेक्टेड डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद क्या आया, सेल मेम्ब्रेन आएगा। तो सेल मेम्ब्रेन वाटर को तो अलाउ करता है, लेकिन वाटर के साथ सारा का सारा मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता है। वो मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करके अलाउ करता है कि इस मॉलिक्यूल्स को मतलब क्या करना है सर, आपको जाने देना, और इस मॉलिक्यूल्स को मतलब क्या करना है सर, आपको जाने नहीं देना है, क्योंकि वो क्या होता है सर, आपको सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। चलिए, तो ये सब बात आसान था। क्या क्या बात आसान होता है ये, देखिए रूट वाटर और मिनरल्स को मतलब क्या होता है, इतना इफेक्टिवली अब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि रूट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो और कहीं नहीं पाया जाता है। तो पहला क्या आता है सर, आपका एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, दूसरा क्या आता है सर, आपका लार्ज सरफेस एरिया, तीसरा बात क्या है सर, आपका थिन वॉल ऑफ द मतलब क्या है सर, आपका रूट है। अब जो आ रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, हम दो आइडेंटिकल मतलब क्या लिया, ग्लास लिया, दोनों ग्लास में मतलब क्या पानी भर दिया। एक ग्लास में मतलब क्या सर, आप 1 चम्मच चीनी खोला, और एक ग्लास में मतलब क्या सर, आपका 2 चम्मच चीनी खोला। तो जो ग्लास में मतलब क्या हम 1 चम्मच चीनी खोला, वो क्या होगा सर, आपका लेस कंसनट्रेशन, उसका मतलब क्या होगा सर, आपका लेस होगा। कंसनट्रेशन मतलब क्या होगा सर, आपका लो होगा। जिसमें 2 चम्मच खोला, उसका कंसनट्रेशन मतलब क्या होगा सर, आपका हाई होगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि मतलब क्या है, जिस क्लास में क्या सर आप 1 चम्मच पानी खोला, उसका मतलब क्या कंसनट्रेशन मतलब क्या सर आपका लो है। जिस क्लास में मतलब क्या सर आपका 2 चम्मच पानी खोला, उसका कंसनट्रेशन मतलब क्या सर आपका हाई है। और चीनी दोनों में क्या है सर, आपका सल्यूट, और पानी दोनों नहीं, चीनी दोनों में सल्यूट है, और पानी दोनों में मतलब क्या है, आपको सॉल्वेंट है। जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मतलब क्या होता है सर, आपका मिलता है तो बनाता मतलब क्या सर, आपका सोल्यूशन। ये बताया समझ में ना। हम वो बोले चीनी पानी में मतलब सॉल्युबल है। अच्छा, तो अभी मतलब पूरा क्लियर है कि जिसमें मतलब क्या सर, आप 1 चम्मच चीनी बोले, उसका कंसनट्रेशन मतलब क्या सर, आपका लो है। और जिसमें मतलब क्या सर, आपको 2 चम्मच चीनी बोले, उसका कंसनट्रेशन मतलब क्या सर, आपका हाई है। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। चीनी मतलब क्या सर, आपका सल्यूट है दोनों केस में, और पानी दोनों केस में मतलब क्या सर, आपका सॉल्वेंट है। तो ये क्लियर है। और जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मतलब क्या करता है सर, आपका मिलता है, आगे जाने से ना, पीछे का आगे जाने से, कल हम गौतम गंभीर के इंटरव्यू सुन रहे थे, तो मतलब क्या है मालूम है, वो आगे हम नहीं पढ़ रहे, नहीं हम तुमको बता देता। आगे गौतम गंभीर का इंटरव्यू मतलब सुन रहे थे, ऐसे ही मतलब आगे ऐसे सुन रहे थे ना। तो गौतम गंभीर मतलब क्या, वर्ल्ड कप का फाइनल में 97 मारा था। उससे रिपोर्टर पूछा कि आप क्या लगता है, आप 3 रन क्यों नहीं मार पाएंगे। तो बोला, इससे पहले ओवर ख़त्म हुआ था, उसमें धोनी हमको आके बोला था कि मतलब जो है ना, कि 3 रन बाकी है, 3 रन पूरा कर लो, उसके बाद फिर हम लोग मैच को आगे लेके जाते हैं। तो जब तक ये बात नहीं बोला गया था, तब तक मेरा दिमाग मतलब क्या था, प्रेजेंट में था। और जब ये बोला गया तो मेरा दिमाग कहाँ चले गया, फ्यूचर में चले गया। और अगर नहीं जाता तो हो सकता है कि 3 रन मतलब क्या फाइनल मतलब क्या बन जाता, लेकिन मतलब क्या है, फ्यूचर में जाने के बाद 3 रन मतलब क्या सर, आपका नहीं बना। फ्यूचर में जाओगे तो प्रेजेंट समझ में नहीं आएगा। हम आगे पढ़ रहे थे नहीं, थोड़ा सा भी आगे नहीं पढ़े हो, नहीं हम नहीं पढ़ रहे हमारे। ऑस्मोसिस पढ़े हो, हाँ ऑस्मोसिस पढ़े हो। नहीं, अभी आप जो बता रहे हैं हम वो थोड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो क्या 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 बताया, फिर से रिकॉल करो। आप हम क्या बता रहे हैं, हम कौन बताओ, तो मतलब हम जो बताओ उसको फिर से एक्सप्लेन करो। आप बताया ये फिर आप रूट बताया, सिस्टम का, एक्सप्लेन कर। रूट सिस्टम का अभी क्या का होता बात करो। है? अभी का हाँ, हाई कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन का पॉइंट नंबर 4 में आने के बाद जो बोला फिर से बोला। हाई कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन का बता रहे पॉइंट हैं। नंबर 4 में आने के बाद जो बोला उसको फिर से बोलो, और कुछ नहीं बोलना है। शुगर सोल्यूशन एक में क्या है कि हम जो बोला उसको मतलब बोलो ना फिर से, पॉइंट नंबर 4 में आने के बाद। हाँ, एक जगह 1 चम्मच चीनी डाला, एक जगह फिर पूरा जैसा एक्सप्लेन किया वैसे एक्सप्लेन करो ना, नंबर 4 में आने के बाद। एग्जैक्टली तो वैसा नहीं कर पाए। एग्जैक्टली वैसा नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब क्या, बहुत सा लूपहोल खाली हो जाएगा ना। 1 चम्मच चीनी डाला, 1 चम्मच चीनी कहाँ डाला, 1 गिलास पानी। तो अब मेरा बोलने के बाद अगर तुम आंसर करेक्ट होगा तो पहले तुम बोले तो करेक्ट था। हम पढ़ रहे थे नहीं। फिर से बोलो, एक्सप्लेन करो।
एक गिलास पानी में एक जगह 1 चम्मच एक चीनी ही गिलास डाला, पानी है 2 गिलास पानी है, तो एक जगह आप 1 चम्मच चीनी डाला और एक जगह सर पहले सबसे पहले तो दिमाग से बात निकालो कि हम कुछ ये बोले सामने वाला का जिम्मेदारी समझना नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उसको सामने वाला समझना मेरा जिम्मेदारी है, ये बोल के हम समझाओ। 2 गिलास पानी है, ठीक है, एक जगह 1 चम्मच चीनी डाला गया और एक जगह आपका 2 चम्मच चीनी डाला गया, ठीक है। तो जिसमें 1 चम्मच चीनी डाला गया वो उसमें चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और जिसमें 2 चम्मच चीनी डाला चीनी का गया कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, या ऐसा बोला गया था। बोला ऐसा नहीं गया और वही हम आगे हम लेकिन एक जगह मतलब क्या सर आपका 1 चम्मच चीनी डाला गया, एक जगह 2 चम्मच चीनी डाला गया, तो जहाँ पे 1 चम्मच चीनी डाला गया वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है। लो है। और जहाँ पे मतलब 2 चम्मच डाला गया वहाँ कंसंट्रेशन मतलब क्या हाई हाँ है। है ना। उसके बाद फिर क्या बोला गया, उसके बाद चीनी दोनों के इसमें मतलब क्या सर आपका सल्यूट है, वाटर दोनों के इसमें मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट है। हाँ और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मतलब क्या होता है, मिलता है तो क्या बनाता है सर आपका सोल्यूशन बनाता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात में क्या सर आपका नहीं है। तो हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज, यहाँ तक ठीक है ना। तो लो कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन क्या होता है, आपको समझ में आया। जहाँ पे सल्यूट मतलब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है सर आपका सल्यूट ज़्यादा होता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका हाई कंसंट्रेशन। जब सॉल्वेंट का सल्यूट मतलब क्या होता है, कम होता है, तो मतलब क्या होता है आपका लो कंसंट्रेशन। लेकिन आप ये बात समझिए कि सॉल्वेंट का सल्यूट ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि सॉल्वेंट सल्यूट से ज़्यादा है, उसको दूसरा सोल्यूशन से कंपेयर करके कंसंट्रेशन हाई और लो बोला जा रहा है। नहीं बात समझना क्या बोले, आपको समझना हम क्या बोले। ये मत समझिएगा कि चीनी पानी से ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन हाई होगा। ये समझ बात क्या बोले, समझिए। सोल्यूशन को दूसरा सोल्यूशन से मतलब क्या है कंपेयर किया जा रहा है। तो ये सोल्यूशन में अगर सल्यूट का मात्रा कम था तो मतलब क्या असर आपका कंसंट्रेशन लो है। वो सोल्यूशन में सल्यूट का मात्रा अगर ज़्यादा था तो मतलब क्या असर आपका कंसंट्रेशन मतलब क्या असर आपका हाई है। लेकिन आप इंतज़ार कीजिएगा कि मतलब क्या असर आपका जब सॉल्वेंट से मात्रा बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे सोल्यूशन हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, तो फिर आप इंतज़ार कीजिए। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक सोल्यूशन को दूसरा सोल्यूशन से कंपेयर करके बोला जाता है कंसंट्रेशन का हाई होने का लो होने के बाद। कहीं आपको क्या है कि 2 गिलास है तो 1 गिलास में आपको हो सकता था। 1 गिलास में बोलते हैं मतलब क्या है कि चीनी अगर पानी से ज़्यादा होगा तो हाई कंसंट्रेशन होगा, लेकिन ये बात तो सही नहीं होगा ना। 2 गिलास में क्यों आना पड़ा, क्योंकि सोल्यूशन को दूसरा सोल्यूशन से ही कंपेयर किया जा सकता है। अब आप आइए, तो इन रूट हेयर्स वैक्यूल्स सम सॉल्ट्स आर डिसॉल्व इन इट। तो वैक्यूल्स के बारे में बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर मतलब क्या होता है, सेल सैप होता है। सेल सैप का भी मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। आर डिसॉल्व इन इट देयरफॉर द रूट हेयर सेल्स ऑफ हाई कंसंट्रेटेड सेल सैप देन द सराउंडिंग वाटर। तो अब 2 सोल्यूशन आ गया। एक सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका रूट हेयर के अंदर है और एक सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका रूट हेयर के बाहर है। और याद रखना पड़ेगा कि रूट हेयर के अंदर जो सोल्यूशन है वो क्या सर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है और रूट हेयर के बाहर जो सोल्यूशन है वो उसका कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लो है। ये बात आया समझ लो ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ठीक है, अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मतलब क्या होना सर आपके तंग होना। ठीक है, तो जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। जिस सोल्यूशन में फिर यहाँ पे बात बोले कि यहाँ पे सॉल्वेंट और सल्यूट को कंपेयर नहीं किया जा रहा है, एक सोल्यूशन को दूसरा सोल्यूशन से मतलब क्या है कंपेयर किया जा रहा है। तो जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लो है। और जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लो है उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हाई है। तो होता क्या है ना सर आपका डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में चीज़ कहाँ से कहाँ मूव करता है,
चीज़ मूव करता है सर आपका हायर कंसनट्रेशन के रीजन से लोअर कंसनट्रेशन रीजन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्लास होगा, एक ग्लास में मतलब क्या सर आप एक ड्रॉप कर देंगे, एक ड्रॉपिंग का ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा सर आपको बताइए? पूरा ग्लास में खा जाएगा। तो कैसे खा लेगा? जहाँ पे कम, जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ से कम की तरफ जाते जाएगा, जाते जाते जब तक के बराबर मतलब क्या सर आपका ना हो जाए। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एकदम सिंपल है कि चीज़ सर मतलब क्या सर आपका लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका डिफ्यूजन होता है ना। लेकिन ऑस्मोसिस को लगता है उल्टा है, ये क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन बाहर में लो है, कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका अंदर में हाई है, लेकिन चीज़ बाहर से अंदर आ रहा है। ये तो पता ना, अभी आप बोले तो सेल से आपका कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हाई है, तो कन्फ्यूजन होना चाहिए ना। हम लोग क्या देखते हैं, जहाँ पे मतलब चीज़ ज़्यादा है वहाँ से मूव करके चीज़ वहाँ जा रहा है, जहाँ पे मतलब क्या कम है, और ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है? अभी तो होता है सेल से आपका कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हाई है और बाहर का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लो है, लेकिन फिर भी चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका बाहर से अंदर मूव कर रहा है। तो ये क्या बात हुआ? तो उसको थोड़ा सा आँख खोल के अगर देखेंगे तो मतलब क्या होता है आपको सही मतलब क्या आपको समझ में आएगा। क्योंकि जहाँ पे देखिए डिफ्यूजन में मूवमेंट क्या चीज़ का हो रहा था? सल्यूट का। वो सॉल्वेंट का मतलब क्या सर आपका मूवमेंट मतलब क्या था आपका नहीं था। यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट क्या चीज़ का हो रहा है सर आपका? सॉल्वेंट का हो रहा है। सल्यूट का मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बाय डेफिनेशन जिसमें सल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है आपका हाई होता है, जिसमें सल्यूट का मात्रा मतलब क्या होता है कम होता है उसका कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है आपका लो होता है। और ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बात को ध्यान में रखना पड़ेगा सर? कि सेल से आपका कंसंट्रेशन सॉइल का कंसंट्रेशन से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है और सॉइल का कंसंट्रेशन जो है मतलब क्या सर आपका सेल से आपका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। और ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है हाई होता है, वहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है लो होता है। और जहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है आपका लो होता है, वहाँ पे मतलब क्या होता है आपका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है हाई होता है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। दिस कैरेक्टर इज इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ इन वाटर फ्रॉम आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये बताया कि बाहर का कंसंट्रेशन लो होना ज़रूरी है, अंदर का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हाई होना ज़रूरी है, तभी मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस क्या होगा सर आपका हो पाएगा। और ऑस्मोसिस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका परमेबल मेम्ब्रेन के मतलब मेम्ब्रेन रहेगा तो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है ना। दैट इज़ वाई वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द रूट सेल्स। तो देखा जाए तो वाटर अपना हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से अपना लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में मतलब क्या होता है आपका जा रहा है, लेकिन सोल्यूशन के रेफरेंस से आप बात होगा तो मतलब क्या सर आपका वाटर इज मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अगर सोल्यूशन के हिसाब से बात हो रहा है। लेकिन वाटर के हिसाब से अगर बात हो रहा है तो इट इज मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन to the region of its lower concentration. But if I am talking from the perspective solution, then water is moving from मतलब क्या सर आपका region of lower concentration to region of higher concentration through a membrane. Semi membrane मतलब किस literally पर membrane जो है उसके through semi permeable membrane। तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया है ना। चलिए ठीक है फिर, तो कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गया ना। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या था? कैरेक्टरिस्टिक था लॉन्ग मतलब लार्ज सरफेस एरिया। उससे पहले क्या था? उससे पहले रूट सिस्टम लार्ज एक्सटेंसिव सिस्टम था ना। अब वो छोड़ दो, यहाँ पे आ जाइए। मतलब एक चीज़ के होने के लिए ना मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग वर्ल्ड में कभी आप देखिए एक चीज़ के होने में मतलब क्या होता है सर आपका एक चीज़ नहीं लगा रहता, देखिए बहुत सारी चीज़ मतलब क्या होता है आपका लगा रहता है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्प्शन। तो पहला प्रोसेस जिसका मतलब क्या सर आपका नाम लिया उसका नाम मतलब क्या सर आपका इन्वेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जिसका नाम लिया उसका नाम मतलब क्या सर आपका डिफ्यूजन। तीसरा प्रोसेस जिसका नाम लिया वो मतलब क्या सर आपका ऑस्मोसिस, है ना। चौथा प्रोसेस कहाँ गया चौथा प्रोसेस? और उसका नाम मतलब क्या है सर आपका टर्जीडेटी
पांचवा प्रोसेस जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका? फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। फिर प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या है सर आपका? भाई है। कितना हुआ? 7। हम लोग क्रिएट क्या करते हैं? बस हो गया ना, अब आगे क्या पढ़ने का? आगे तो खत्म हो गया, हम लोग तो पढ़ लिया ऑस्मोसिस क्या है, क्या कैसा पानी अंदर घुस रहा है। तो इस सातों चीज़ ज़मीन का मतलब क्या होता है? काम करता है। तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका? पानी अब्जॉर्ब होकर अंदर मतलब क्या होता है सर आप खा पाता है, फिर मतलब काम मतलब क्या होता है सर आपको हो पाता है ना। तो ये सब कुछ आप में समझना चाहिए, सब कुछ आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सातों को मतलब क्या सर आपका ब्रेक डाउन करके मतलब कि एक एक करके समझेंगे तो मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्प्शन पीरियड मतलब क्या आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा। अब आप समझ में आया कि ऑस्मोसिस को वहाँ पे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, आपको इतना बता दिया कि अंदर का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हायर है और बाहर का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका लोअर है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी बहुत सारा फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका है, वो सारा फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका साथ में आता है तो काम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका? तो कैरेक्टरिस्टिक को ना समझ गए, ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो मतलब क्या सर आपका काम हो पाएगा। और क्या क्या प्रोसेस मिलके मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं उसको? इनेबल करता है। क्या क्या प्रोसेसेस मिलके मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्प्शन को मतलब क्या करता है सर आपका इनेबल करता है। तो यहाँ पे आप देखिए 7 प्रोसेस का नाम है ना, उसका डिटेल पढ़ा गया है, बस नाम याद रखिए अभी के लिए। इम्बिशन, डिफ्यूजन, याद रहेगा तो? इम्बिशन, डिफ्यूजन। नंबर 3 क्या है? ऑस्मोसिस। इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। इम्बिशन, डिवीजन, ऑस्मोसिस। इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। इम्बिशन, डिवीजन, ऑस्मोसिस। इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अभी डिटेल में घुसेगा। टर्जिडिटी 3 याद है? इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्जिडिटी। इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्जिडिटी। इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्जिडिटी। इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और क्या सर आपका? टर्जिडिटी। उसके बाद फिर आ जाइए फ्लैसिडिटी, 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 फ्लैसिडिटी। ठीक है, आप आगे आ जाइए। प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस। अब ये सब तो आप समझ जाइएगा, उसके बाद एक बार पढ़िएगा तो मतलब क्या है सर आपका? टाइप्स ऑफ अब्जॉर्प्शन वो हो चुका, एसेंट ऑफ सैप, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। पहले तो प्रोसेस में इन्वॉल्व पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग मतलब क्या सर आपका आएंगे। उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल है लास्ट में, और उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब क्या सर आपका ट्रांसपिरेशन। तो वहाँ तक 7 का नाम बता पाइएगा आप? प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन, इम्बिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी आप बोले। उसके बाद क्या सर आपका? प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस, है ना। चलिए अब एक एक करके मतलब क्या सर आपका आराम से मतलब क्या पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी से कंफ्यूज मतलब क्या सर आपको मत कीजिएगा, ठीक है ना। इट इज़ अ स्पेशल फिनोमेना बाय विच वाटर और एनी अदर लिक्विड is absorbed by solid particles of a substance, therefore living or dead cells by surface attraction। यानी बहुत सारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है जिसका सरफेस क्या करता है सर आपका? पानी को मतलब क्या करता है सर आपका? अट्रैक्ट करता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? इम्बिशन। सॉलिड पार्टिकल्स विच इम्बाइब वाटर। तो इम्बिशन क्या होता है? वाटर के लिए भी हो सकता है, और दूसरा कोई मतलब क्या हो सकता है सर आपको? लिक्विड के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो फोकस रहेगा वो मतलब क्या सर आपका? इम्बिशन ऑफ वाटर के लिए रहेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? The solid particles which imbibe का मतलब क्या? वो यहाँ पे बता रहा है कि आप समझिए कि लकड़ी रखे हैं ना, पानी रखे हैं ना, तो लकड़ी का पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका? पानी को मतलब क्या सर आपका? अट्रैक्ट करेगा। तो पानी के लिए मतलब क्या सर आपका? लकड़ी के अंदर पानी के लिए इम्बिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ अ स्पेशल फिनोमेना बाय विच वाटर और एनी अदर लिक्विड इज अब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स। तो कोई सॉलिड पार्टिकल्स अगर वाटर को मतलब क्या करे सर आपका? अब्जॉर्ब कर रहा है। अब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। कॉटन क्या करता है? पानी को अच्छा से अब्जॉर्ब करता है। वुड क्या करता है सर आपका? पानी को मतलब क्या करता है सर आपका? अच्छा से अब्जॉर्ब करता है। तो सामने रखेंगे तो है ना, समझ में आया बात क्या आप लेना।
तो इट इज़ अ स्पेशल फिनोमेना बाय विच वाटर और एनी अदर लिक्विड इज absorbed बाय मतलब क्या आपको सॉलिड पार्टिकल्स और ऑफ अ सब्सटेंस। यानी पानी के लिए भी हो सकता है और क्या लिक्विड के लिए भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। लिविंग सेल भी हो सकता है, क्या हो सकता है सर आपका डेड सेल भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। द सॉलिड पार्टिकल्स विच इम्बाइब वाटर और एनी अदर लिक्विड आर कॉल्ड इम्बाइबेंट्स। तो जिसके अंदर मतलब क्या होता है इम्बिशन होता है पानी के लिए या फिर किसी और लिक्विड के लिए उसको कहा जाता है मतलब क्या होता है इम्बाइबेंट्स। वाइल लिक्विड विच इज़ इम्बाइब्ड इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका इम्बाइबेड। तो अगर वुड पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है तो वुड क्या है सर आपका इम्बाइबेंट्स है और पानी मतलब क्या सर आपका इम्बाइबेड है ना। द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोफिलिक जो पानी को समझना पसंद करता है, पानी के साथ चिपकना मतलब क्या सर आपका चाहता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी को नहीं पसंद करता है, पानी से मतलब क्या सबको दूर भागना चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस have tendency to imbibe water or moisture which causes them to swell up। absorb करने के बाद का मतलब क्या आपका swell up हो जाएगा ना। जैसे समझ रहे बात क्या आप लेना swelling up of dry seeds क्या होता है सर आपको पानी में भिगोने से मतलब क्या होता है swell करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्बिशन का मतलब क्या आपका फिनोमेना पानी के लिए मतलब क्या आपका मौजूद है ना। एंड जैमिंग ऑफ वुडन डोर्स बरसात के टाइम में क्या होता है सर आपका दरवाज़ा मतलब क्या होता है आपका जाम हो जाता है ना। ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर और वाटर क्या सर दरवाज़ा जाम हो जाता है। अभी तो मतलब क्या है सर आपको उस चीज़ को ध्यान में रख के थोड़ा सा दरवाज़ा में गैप्स हो जाता है, लेकिन अगर आप पूरा मेरिट टू मेरिट बना देंगे ना अगर दरवाज़ा तो बरसात के वक्त लॉक करना मतलब क्या होगा सर आपको मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दरवाज़ा थोड़ा सा मतलब क्या होता है स्वैल अप कर जाता है, क्योंकि मतलब क्या होता है एटमोसफेयर जो मॉइस्चर है उसको मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए देखिए तो दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा गैप है ताकि हल्का स्वैल अप करेगी अगर तो मतलब क्या हो सर आपका। लेकिन पुराना था तरह का आप कोई मतलब जो है वॉशिंग में जाएंगे उसमें गेट को लगाएंगे तो लगाने में आपको मतलब बहुत मुश्किल होता है। खास करके दो दरवाज़ा है तो मतलब क्या होता है दोनों बन ही नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस किया ना कि नहीं एक्सपीरियंस किया सर हाँ। तो इसलिए देखिए वो लोग पुराना दरवाज़ा में इस तरह लॉक नहीं रहता, किल्ली लगा रहता है। किल्ली का वो सबसे मतलब नहीं है कि मतलब क्या है दरवाज़ा सही से बंद हुआ या नहीं बंद हुआ। वो किल्ली मतलब क्या होता है सही से बंद नहीं हुआ मतलब किल्ली मतलब क्या होता है लग जाता है ना। खुद एक्सपीरियंस क्या सर हम खुद एक्सपीरियंस के पहले जहाँ रहते थे ना फिर अच्छा डबल दरवाज़ा पहले कहाँ पर रहते थे? पहले यही ऐसी जगह में रहते थे आंगन में रहते थे। अच्छा आंगन में रहते थे तो आंगन यहीं पे था या फिर आंगन पीछे कहीं बात था? यहाँ पे जहाँ बिल्डिंग बन रहा है। अच्छा कितना साल पहले? तो हम 2020 में 2000 लॉकडाउन अच्छा लॉकडाउन के टाइम में होता है वहाँ पे ऐसा है ना, मतलब आगे जाके आंगन पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो यह है कोई जानते हैं आप इसको यह है तो हाँ एक मतलब उस साइड के तरफ रहती है। हाँ हाई शायद। टक के हम लोग से बड़े हाँ बड़े तो हैं तो समझ। ठीक है। तो अब यहाँ पे एम्बिशन क्या होता है आप जान गए ठीक है ना। तो जो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या असर आपका सब्सटेंस है उसके अंदर मतलब क्या असर आपका एम्बिशन मतलब क्या होगा सर आपका होगा पानी के लिए, और जो मतलब क्या असर आपका हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस नहीं है उसके अंदर मतलब क्या असर पानी के लिए एम्बिशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो एम्बिशन प्रेशर डेवलप्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स विच अब्सॉर्ब वाटर और अदर लिक्विड व्हेन सबमर्ज्ड इन प्योर इम्बाइबिंग लिक्विड इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका एम्बिशन प्रेशर। अब मतलब आप समझिए कि मतलब जो चीज़ पानी अब्सॉर्ब करता है उसको पानी में अगर रखिएगा तो मतलब क्या असर आपका उसके ऊपर एम्बिशन का प्रेशर तो मतलब क्या असर आपका आएगा, और उस प्रेशर के कारण वो क्या असर पानी अब्सॉर्ब करता रहेगा, पानी अब्सॉर्ब करता रहेगा और पानी मतलब क्या असर आपका अब्सॉर्ब करता रहेगा। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट सीड्स filled in a closed container can break open in it। पानी मतलब वो लेते लेते मतलब क्या हो सकता है सीड फट भी सकता है, तो प्रेशर दे तो फट रहा है, अगर प्रेशर नहीं होता तो मतलब क्या होता है आपका फट मतलब क्या असर नहीं सकता था। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एम्बिशन, इट हेल्प्स द सीड टू जर्मिनेट बाय ब्रेकिंग द सीड कोड। सीड अगर मतलब क्या असर आपका ब्रेक नहीं करेगा तो उसमें से कॉटिलेडन मतलब क्या असर आपका निकलेगा नहीं, लेकिन सबसे पहले तो क्या
सीट जो कोट पहन के कवरिंग पहन के सबसे पहले तो कवरिंग को फटना पड़ेगा। तो सीट कोटिएगा नहीं फटेगा तो जर्मिनेशन मतलब क्या पॉसिबल ही नहीं है। अब समझ रहे बात क्या होगा ना। चना भी आप पिलाते अगर हैं तो चना का मतलब क्या होता है, छिलका पड़ता है तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका उसमें से मतलब फॉर्टिलेट मतलब क्या होता है बाहर निकलता है। तो ये क्यों हो पा रहा है? आप बोले ऑस्मोसिस वॉस्मोसिस, यहाँ पे वो सब कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे चक्कर मतलब क्या इसका इन्फ्यूशन का चक्कर है, क्योंकि वो पानी को अब्जॉर्व कर रहा है। पानी को अब्जॉर्व करने के बाद मतलब क्या हो रहा है सर आपका इन्फ्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। It helps a seed to germinate by breaking the seed coats. It helps in the movement of water from cell to cell in the plant body. तो एक सेल से दूसरा सेल में जाने में मतलब क्या कहता है सर आपका हेल्प करता है। It is dominant in the initial stage of water absorption by roots. Initially इन्वेशन होगा तभी बाद में जाके मतलब क्या सर आपका पूरा तरह से absorption मतलब क्या सर आपको हो पाएगा। तो सबसे पहला काम जो होता है स्टेप 1 में वो मतलब क्या होता है, इन्वेशन ही होता है। It helps in the ascent of sap by a root hair. जो सैप के ऊपर जो जाता है तो उसमें क्या होता है सर आपका इन्वेशन मतलब क्या होता है आपको हेल्प करता है। तो इन्वेशन है क्या, सॉलिड पार्टिकल्स अगर वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है या फिर कोई और लिक्विड को मतलब क्या होता है सर आपका अब्सॉर्ब कर रहा है, उसको कहा जा रहा है मतलब क्या सर आपका इन्वेशन। समझना है बात क्या बोला। तो जितना भी हाइड्रोफिलिक मतलब क्या आपका सब्सटेंस है उसमें मतलब क्या होगा सर आपको वाटर के लिए वाटर में इम्बाइब मतलब क्या सर करेगा ना। समझ रहे बात क्या आपने ना। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है सर आपका, सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा अगर इन्वेशन मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। वाटर मतलब क्या सर आपका सेल टू सेल नहीं जा पाएगा अगर मतलब क्या सर आपका इन्वेशन नहीं होगा, या फिर मतलब क्या होगा बहुत डिफिकल्टी होगा। इट इज़ इनिशियल स्टेज में पानी का अब्जॉर्प्शन तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन मतलब क्या सर आपका इनिशियल स्टेज में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो मतलब क्या सर आपका इन्वेशन है। और उसके बाद क्या सर आपका इट हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप बाय रूट हेयर्स। डिफ्यूजन तो एकदम आसान है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट हो सकता है, आयंस का ही मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट जब तक कंसंट्रेशन मतलब क्या सर को बराबर मतलब ना हो जाए। तो मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑफ गैस, लिक्विड तो मतलब और सॉलिड। जो भी ग्राउंड के नीचे जो पानी है और प्लांट में पानी तो कभी बराबर नहीं हो सकता। अभी वहाँ पे आपका इंटरव्यू दिया ये मतलब क्या सर का डिफ्यूजन है, दोनों का कंसंट्रेशन मतलब बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो मतलब क्या सर आपका दूसरा क्वेश्चन है। वो हम लोग ऑस्मोसिस जब आएगा तो उसमें मतलब क्या था पढ़ेंगे। जनरली मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल का जो कंसंट्रेशन रहता है वो मतलब क्या होता है लोअर होता है, और क्या होता है सर आपका रूट हेयर के अंदर जो कंसंट्रेशन रहता है वो मतलब क्या होता है हायर होता है। ये बात मतलब क्या सर आपका जनरली मतलब क्या सर आपको ट्रू है। अब समझ रहे बात क्या है ना। अब समझिए उसके बाद आगे आप डिटेल पढ़ेंगे तो मतलब क्या सर आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। तो तीनों मतलब क्या सर आपके अवेलेबिलिटी है ना, तीनों मतलब ऑप्शन है ना। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस इन रैंडम फैशन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपको लोअर। इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप ब्रेकिंग को ड्रॉप कर दीजिएगा पानी के अंदर तो मतलब क्या सर आपको पूरा पानी में मतलब क्या इक्वली मतलब क्या खाना चालू कर देगा फ्रॉम द रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका लोअर कंसंट्रेशन। और इन्वेशन में कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप पानी में डाल दीजिए, पानी अब्जॉर्ब करना मतलब क्या चालू कर देगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो डिफ्यूजन इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखिए जिसमें लिविंग बीइंग का एनर्जी खर्चा ना हो उस तरह का ट्रांसपोर्ट को मतलब कहा जाता है मतलब क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जिसमें मतलब क्या सर आपका लिविंग बीइंग का एनर्जी मतलब क्या खर्चा एटीपी खर्चा तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल पानी चढ़ाने के लिए बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, लेकिन पानी गिराइएगा अगर बिल्डिंग से तो मतलब क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। एक बार टैंकी में पानी पहुंच गया, आप टैप खोल रहे हैं, पानी जब आ रहा है तो उसमें कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। वैसे प्लांट का भी सिस्टम है, कुछ चीज़ पैसिव भी होता है, कुछ चीज़ मतलब एक्टिवली कराना पड़ता है प्लांट को अपनी एनर्जी मतलब क्या मतलब खर्च करके। तो डिफ्यूजन क्या है सर आपका पैसिव है। तो कितना सारा काम मतलब क्या है बिना एनर्जी खर्च किए मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। इन्वेशन भी तो बिना एनर्जी खर्च की क्या चीज़ सर, हाँ इन्वेशन भी। तो डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच पैसिव ट्रांसफर, एनर्जी खर्च नहीं हो रहा मतलब क्या है लिविंग बीइंग का एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है मतलब एनर्जी तो लगेगा। डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट्स आयंस अकर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इट इज़
तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट कितना ज़रूरी है, बिना मतलब क्या एनर्जी का हो जाएगा। ग्रेविटेशनल एनर्जी मतलब क्या, मतलब आपको लग रहा है अगर पानी फ्लो नीचे जा रहा है तो बोलिए यहाँ पे लोग सब प्रॉपरली बुक नहीं लिखा है, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा है तो हम बोला समझना पड़ता है उसे इतना, हाँ, कि बीइंग का एनर्जी खर्चा नहीं हो रहा विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो आप बोलिए तो गलत बात है, हो सकता है ना। काइनेटिक एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा हिल रहा है, तभी तो जाके बोले ऐसा बोलिए फालतू बात बात कहाँ पे क्या बोलना और कहाँ पे नहीं बोलना, मतलब क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। लिखा नीचे ना, नहीं भी लिखता तो भी कोई बात नहीं था, और वो बुक टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा। इट इज़ स्लो प्रोसेस एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब क्या आपका लिविंग सिस्टम। पैसिव है ना। अब देखिए द डिफ्यूजिंग पार्टिकल इन अ मीडियम एक्सर्ट प्रेशर विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर कंसंट्रेशन। मतलब जो डिफ्यूज़ हो रहा है उसका कंसंट्रेशन हायर होगा, तो डिफ्यूजिंग प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका हायर होगा, जो डिफ्यूज़ हो रहा है उसका कंसंट्रेशन अगर लोअर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका डिफ्यूजिंग प्रेशर मतलब क्या सर आपका लोअर होगा। दिस प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल greater will be the diffusion pressure। सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। मतलब गैस का एक्सचेंज होता है मतलब क्या डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा occurs by diffusion। It distributes ions and molecules into the protoplasm। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है सर आपका आयंस और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है इस तरह फैलता है। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर स्टोमाटा में क्या होता है इसी तरह होता है। गैस का ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है इसी तरह होता है। और उसके बाद आप समझिए क्या है इन्वेशन में और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। इन दिस द अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट देखिए इन्फ्यूजन कोई भी लिक्विड हो सकता है और वाटर टेक्स प्लेस बाई अ सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपको लोअर कंसंट्रेशन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड आर अब्सॉर्ब्ड बाय सरफेस ऑफ हाइड्रोफाइलिक कोलाइड्स। अब कोलाइड्स क्या होता है उसको जानने के लिए आपको सोल्यूशन को मतलब क्या सर आपका डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक होता है सल्यूट, एक मतलब क्या होता है वो छोड़ दिया लिखिए। तो कोलाइड का एग्जाम्पल दिया है सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, ये सब मतलब क्या होता है कोलाइड होता है। और ये होता है क्या सर आपका हाइड्रोफिलिक, तो ये सब मतलब क्या होता है सर आपको वाटर को अब्सॉर्ब करता है। और ये सब कहाँ पाया जाता है सर आपको सॉलिड के सरफेस में पाया जाता है ना। द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स molecules get distributed uniformly throughout the available surface। The imbibement, जो लिक्विड को ऑब्जॉर्व किया जा रहा है वो मतलब क्या होता है सर आपका इम्बाइबेंट होता है। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। जो लिक्विड को ऑब्जॉर्व कर रहा है वो इम्बाइबेंट होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका जो लिक्विड ऑब्जॉर्व हो रहा है वो क्या होता है इम्बाइबेट होता है। वेरी गुड। द इम्बाइबेंट स्वेल्स अप बट स्वेलिंग इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेट, है ना। नो ओवरऑल चेंज इन द वॉल्यूम इज सीन। यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर वॉल्यूम में चेंज मतलब क्या हो रहा है सर नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ तक मतलब क्या सर आपको याद रखिएगा, यहाँ तक में तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है फिर।